आज की कहानी है वन डे इन पास्ट एपिसोड 3। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। सड़क पर पानी की बूंदें चमक रही थी। आरव वहीं खड़ा था, जैसे समय ने उसे वापस उसी पल में फेंक दिया हो। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। लोग, गाड़ियां, आवाजें और सामने वही कैफे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, दरवाजा खोला। घंटी की वही टिन-टिन आवाज आई। उस आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे उसने आखिरी बार उस दिन सुना था। उसकी नजर तुरंत अंदर गई, कोने वाली टेबल, और वहां नैना बैठी थी। वही मुस्कान, वही आंखें, वही इंतजार। आरव वहीं रुक गया। उसकी सांसें रुक गईं। ये सच में है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नैना ने उसे देखा। अरे, आ गए तुम? उसने हल्की शिकायत वाली मुस्कान के साथ कहा। तुम फिर लेट हो गए। आरव कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस नैना को देखता रहा, जैसे वो इस पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हो। क्या हुआ? नैना ने थोड़ा झुककर पूछा। आज इतने चुप क्यों हो? आरव ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। बस तुम्हें देख रहा हूं। नैना हंस पड़ी। तुम भी अजीब हो। आरव सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तुम ठीक हो ना? नैना ने पूछा। इस बार आरव खुद को रोक नहीं पाया। नैना, उसकी आवाज भारी हो गई। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। नैना ने उसे ध्यान से देखा। मतलब? आरव ने उसकी आंखों में देखा। मतलब, मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। नैना थोड़ी चुप हो गई। बारिश की आवाज और तेज हो गई। आरव, तुम मुझे डरा रहे हो। उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। मैं बस सच बोल रहा हूं। मैंने बहुत कुछ बात के लिए छोड़ दिया था, पर बात कभी आया ही नहीं। नैना की आंखों में अब हल्की नमी थी। क्या हुआ है तुम्हें आज? आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, बस आज मैं पूरा जीना चाहता हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर नैना हल्के से मुस्कुराई। तो फिर आज कोई प्लान नहीं बनाएंगे। आज बस जो दिल करेगा वही करेंगे। आरव ने पहली बार राहत की सांस ली। हाँ, आज कोई बाद में नहीं होगा। दोनों उठे। बारिश अब भी हो रही थी, पर इस बार उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। वे सड़क पर निकल आए, बिना छतरी, भीगते हुए, हंसते हुए। नैना घूमकर बोली, आज तुम पागल हो गए हो क्या? आरव हंस पड़ा। शायद थोड़ा। उसने नैना का हाथ पकड़ लिया, इस बार मजबूती से, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहता हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की सुइयां अपने समय से चल रही थी, लेकिन इस बार आरव उसे महसूस नहीं करना चाहता था। वो हर पल को रोक लेना चाहता था। शाम होने लगी। आसमान हल्का नारंगी हो गया। दोनों एक शांत सड़क पर चल रहे थे। नैना ने धीरे से कहा, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? आरव रुक गया। उसने नैना की तरफ देखा। इस सवाल में जैसे पूरा भविष्य छुपा था। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नैना हल्के से मुस्कुराई। हर कोई यही कहता है। हवा हल्की सी चली, और उसी पल आरव के हाथ में पकड़ी घड़ी गर्म होने लगी। उसका दिल धड़क उठा। उसे याद आया, जब ये रुकेगी तुम वापस आ जाओगे। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुई धीरे धीरे आखिरी चक्कर काट रही थी। समय खत्म हो रहा था।